नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। भाजपा ने 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की। हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट से इस प्रत्याशी को उतारा। भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 2 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। संथाल परगना की बरहेट विधानसभा सीट से भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही टुंडी विधानसभा सीट से भी अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक लिस्ट जारी की है। इसमें बताया कि बरहेट विधानसभा सीट पर हेमंत सोरेन के खिलाफ गमालियम हेम्ब्रोम चुनाव लड़ेंगे। टुंडी विधानसभा सीट भी भाजपा ने अपने पास रखी है। टुंडी विधानसभा सीट से विकास महतो को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने सोमवार को झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपने 2 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सह मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बरहेट विधानसभा सीट के साथ साथ टुंडी विधानसभा सीट के लिए भी उम्मीदवार का ऐलान किया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने 19 अक्टूबर को अपने 66 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इन 2 उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही भाजपा कोटा के सभी प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। आजसू जेडीयू और लोजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही भाजपा के खाते में इस बार 68 सीटें हैं। सभी सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। सीएम हेमंत सोरेन के प्रस्तावक मंडल मुर्मू ने निशिकांत दुबे से की मुलाकात। रांची आते समय पुलिस ने रोका। झारखंड की चुनावी जंग में नया मोड़ आ गया है। बरहेट से झामुमो प्रत्याशी और सीएम हेमंत सोरेन के नामांकन में प्रस्तावक बने सिधो कान्हो के वंशज मंडल मुर्मू ने झारखंड की राजनीति गर्म कर दी है। सीएम के प्रस्तावक बने मंडल भाजपा के संपर्क में है। वह रविवार सुबह 8 बजे देवघर में गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे से मिले और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलकर अपनी बात रखने की इच्छा जताई। इसके बाद मंडल मुर्मू सड़क मार्ग से रांची के लिए रवाना हो गए। रांची जाने के क्रम में डुमरी में पुलिस ने मंडल मुर्मू की गाड़ी को रोकी और उनसे काफी देर तक पूछताछ की गई। इसकी जानकारी मिलने पर भाजपा ने अधिकारियों से शिकायत की। इसके बाद गिरिडीह पुलिस ने मंडल को छोड़ दिया। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से मंडल मुर्मू को देर रात तक सरायढेला थाना में बैठाए रखा गया। साहिबगंज पुलिस के आने पर उन्हें भोगनाडीह भेज दिया जाएगा। दूसरी ओर झामुमो गर्म हो गया। उसने आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारी के रवि कुमार, IPS संजय आनंद राव, अमोल विनुकांत होमकर पर कार्रवाई की मांग की गई। इन पर आरोप लगाया गया कि वे लोग भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। इन मुद्दों पर भाजपा ने भी झामुमो व हेमंत को घेरा। रविवार की सुबह मंडल मुर्मू भोगनाडीह स्थित अपने घर से निकले और सीधे देवघर स्थित डॉक्टर निशिकांत दुबे के आवास पर पहुंचे। इस दौरान करीब 2 घंटे तक मंडल मुर्मू और डॉक्टर निशिकांत के बीच बातचीत हुई। वहां से निकलकर जब मंडल मुर्मू रांची जाने लगे तो रास्ते में डुमरी पुलिस ने मंडल मुर्मू को रोक लिया। निशिकांत दुबे ने किया बड़ा ऐलान। अगर बीजेपी जीती चुनाव तो आदिवासियों को करेंगे जमीन वापस। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा, राज्य में बीजेपी 4 मुद्दे आदिवासी अस्मिता, भ्रष्टाचार, बांग्लादेशी घुसपैठ व बेरोजगारी पर चुनाव लड़ रही है। राज्य सरकार ने आज तक युवाओं को रोजगार नहीं दिया है। हेमंत सरकार के कारण बांग्लादेशी आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर बहू बेटियों के सम्मान के साथ खेल रहे हैं। भाजपा की सरकार बनने पर आदिवासियों की जमीन वापस की जाएगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बोलते हुए दुबे ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य में NRC लाएंगे। NRC लाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से वर्तमान समय में संथाल परगना में करीब 20 से 25 लाख मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। वहीं आदिवासियों की आबादी जहां 45% थी वह घटकर 28% हो गई है। यह हाईकोर्ट की टिप्पणी में है। दुबे ने कहा कि गोड्डा में अमित मंडल 50,000 मतों से चुनाव जीतेंगे। निशिकांत दुबे ने संथाल परगना की सीटों पर चर्चा कर कहा कि यहाँ सभी वर्गों के साथ जाति को ध्यान में रखकर टिकट बांटा गया है। भाजपा सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि 13 व 14 नवंबर को PM का संथाल परगना में कार्यक्रम की संभावना है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने इरफान अंसारी द्वारा सीता सोरेन पर की गई टिप्पणी पर कहा कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, विवेक भी मर गया है। मंत्री इरफान अंसारी के बचाव में उतरी कांग्रेस। कहा, झूठा प्रोपेगेंडा चला रही है बीजेपी, उन्हें मोहरा बनाने की कोशिश। कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि महागठबंधन सरकार के एजेंडे में महिला सम्मान की राशि और आर्थिक दृढ़ीकरण प्राथमिकता में है। मैया सम्मान योजना से डरी हुई भाजपा महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को अपना मोहरा बना रही है। भाजपा झारखंड में झूठ का प्रोपेगेंडा चला रही है। जब भी देश के किसी राज्य में चुनाव होता है तो भाजपा इसका प्रयोग करती है।
सोनाल शांति ने आगे कहा कि भाजपा हर चुनाव में इसका प्रयोग कर समाज को दो दूरी में बांटकर इसका फायदा उठाने का प्रयास करती है। पिछले कई महीने से भाजपा द्वारा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बड़ी महागठबंधन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ किए गए षड्यंत्र को योजनाबद्ध तरीके से फैलाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलने पर सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से झूठा प्रचार कर रही है। इंडिया गठबंधन में नहीं बन रही है सहमति, सीएम हेमंत सोरेन उठाएंगे ये कदम। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच सुलझाने की कोशिश हो रही है। इंडिया गठबंधन में राजधनवार, विश्रामपुर और छतरपुर सीट पर फंसी हुई है। राजधनवार से माले और झामुमो दोनों ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वहीं विश्रामपुर और छतरपुर से कांग्रेस और राजद आमने सामने हैं। इन सीटों को लेकर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं गठबंधन दलों में एकजुटता दिखाने के लिए राजद प्रत्याशी के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहेंगे। माले विधायक विनोद सिंह के नामांकन में भी सहयोगी दलों के नेता पहुंच सकते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी गुलाम अहमद मीर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की है। वहीं माले विधायक विनोद सिंह के प्रभारी मीर से बात हुई। गठबंधन के दलों में सहमति बनाने का प्रयास हो रहा है कि अब किसी दूसरे सीट पर प्रत्याशी नहीं दिए जाए। वहीं इन सीटों पर फ्रेंडली फाइट की गुंजाइश बन रही है। विश्रामपुर और छतरपुर सीट से राजद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस खेमा से मनाने की कोशिश हुई है, लेकिन राजद मानने के लिए तैयार नहीं है। राजद की दलील है कि ये सीट उसके प्रभाव वाले हैं। विश्रामपुर और छतरपुर दोनों सीट राजद के पास रहे। कांग्रेस विश्रामपुर सीट अपने पास रखना चाह रही है। आयकर विभाग की छापेमारी जारी, हवाला के पैसों का संबंध राजनीति से जुड़े होने की सबूत। झारखंड में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान हवाला के माध्यम से पैसा भेजने की सूचना ईडी ने रविवार को जमशेदपुर के अलावा सरायकेला में भी छापा मारा। इससे शुक्रवार को शुरू हुई छापेमारी के ठिकानों की संख्या 24 से बढ़कर 35 हो गई है। आज शुरू हुई छापेमारी के दौरान हवाला के पैसों का संबंध राजनीति से होने का सबूत मिला है। शुक्रवार को जमशेदपुर, गिरिडीह व रांची के कुल 24 स्थानों पर शुरू हुई आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन रविवार को भी जारी रही। रांची के रिसु चिरनिया और गिरिडीह के राकेश वर्णवाल ग्रुप के ठिकानों पर हुई छापेमारी शनिवार देर रात समाप्त हो गई, जबकि जमशेदपुर के भलोटिया ग्रुप के ठिकानों पर शनिवार की देर रात हुई छापेमारी के कुल अहम दस्तावेज और कुछ नई सूचनाएं मिली। इसे देखते हुए आयकर विभाग ने वरीय अधिकारी शनिवार की देर रात जमशेदपुर पहुँचे। इसके अलावा रांची के आयकर अधिकारियों की 8 नई टीमें जमशेदपुर भेजी गयी। भलोटिया ग्रुप के ठिकानों से मिले दस्तावेज की प्रारंभिक जांच में नए ठिकानों का भी पता चला है। विभाग इन ठिकानों को भी छापेमारी के दायरे में शामिल करने का फैसला किया है। रांची से पहुंची टीम नए ठिकानों पर छापेमारी करेगी। हवाला मामले में नए ठिकानों की जानकारी मिलने के बाद आयकर विभाग ने छापेमारी का दायरा भी बढ़ा दिया है। कौन है विकास महतो, भाजपा ने टुंडी से दिया विधानसभा चुनाव का टिकट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी कर दी है। लिस्ट में जिन 2 लोगों का नाम है उसमें से एक का नाम है विकास कुमार महतो। विकास कुमार कौन है और उन्हें कहां से विधानसभा चुनाव लड़ने का टिकट दिया गया है? विकास कुमार महतो भाजपा की युवा इकाई भाजपा जनता युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं। पार्टी ने उन्हें टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका दिया है। विकास कुमार महतो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। वह तोपचांची जिला परिषद के सदस्य भी हैं। विकास कुमार महतो को टुंडी विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाई ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इन सभी नेताओं ने कहा कि विकास कुमार महतो टुंडी में भाजपा का झंडा बुलंद करेंगे। ग्रामीणों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी, सड़क नहीं तो वोट नहीं। पलामू प्रखंड मुख्यालय से 10 गांव को जोड़ने वाले भंजनिया से पंसा जाने वाले मुख्य पथ का खस्ता हाल है। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क की यह स्थिति करीब 18 साल से बनी हुई है। पिछले 15 वर्षों से यह चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण अब तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने इस बार चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। ग्रामीणों ने बताया कि सांसद व विधायक को भी कई बार इस सड़क की बदहाल स्थिति और आवागमन की परेशानियों से अवगत कराया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला है। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में ग्रामीण इसे चुनावी मुद्दा बताते हैं। इस पर प्रशासन व चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी आश्वासन देते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं। वहीं प्रशासन भी बेखबर हो जाता है। इस बार भी 10 गाँव के ग्रामीणों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया है। उनका कहना है कि अब
अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। ग्रामीणों ने चुनाव के प्रति अपनी उदासीनता जाहिर की है। उनका कहना है कि दगा देने वाले जनप्रतिनिधियों को वोट देकर जिताने का क्या फायदा है। चुनाव आता है तो लोग सड़क का निर्माण कराने का वादा करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सड़क हर मौसम में खराब रहती है, बल्कि बारिश होने पर यह सड़क पैदल चलने लायक भी नहीं रहती। 15,000 आबादी के लिए यह सड़क जानलेवा साबित हो रही है। वाहन से चलने वाले लोग यहाँ जान हथेली पर रखकर सफर करते हैं। धनतेरस और दिवाली को देखते हुए रांची के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, इन इलाकों में वाहनों का प्रवेश बंद। रांची में धनतेरस व दिवाली को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। इसके तहत अपर बाजार में शहीद चौक से किशोरी यादव चौक तक सभी प्रकार के 4 पहिया वाहन, ऑटो, ई रिक्शा का दिन के 12:30 बजे से रात के 12 बजे तक प्रवेश बंद रहेगा। दोनों तरफ से उक्त वाहनों के आने जाने पर पूरी पाबंदी लगाई गई है। इसलिए इन इलाकों में आने जाने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग की तलाश करनी होगी। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि इसके लिए पर्याप्त ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। अगर ऐसा हुआ तो भाभी से माफी मांगता हूं, बखेड़ा खड़ा होने पर बोले मंत्री इरफान अंसारी। जामताड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी इरफान अंसारी ने रविवार को विवादित बयान वाले मुद्दे पर सीता सोरेन से माफी मांगी है। इरफान अंसारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि मैंने अपने बयान में भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन का नाम तक नहीं लिया है। मैं भाभी सीता सोरेन से कहना चाहता हूँ कि वे उस वीडियो को देख लें। कहीं भी मैंने उनका नाम लिया हो तो वो जो कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर भी लगता है कि ऐसा हुआ होगा तो इरफान अंसारी अपनी भाभी से माफी मांगते हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि मैं आदिवासियों का सम्मान करता हूँ, माताओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन आप जिस पार्टी में गई हैं उस पार्टी के नेताओं ने गुरुजी को कालिक पोतने की बात की थी। भाजपा के लोगों ने हेमंत को जेल भेजा। उस दिन सीता सोरेन भाजपा नेताओं के साथ मिठाई खा रही थी। ऐसी बातें बोलना नहीं चाहता हूँ। बार बार कह रहा हूँ कि उस चैप्टर को क्लोज कीजिए। मैदान में लड़ाई लड़िए, जनता फैसला करेगी। फिर भी उनको लगता है कि मैंने ऐसा बोला है तो मैं माफी मांगता हूँ। कांग्रेस को बड़ा झटका, झारखंड प्रदेश के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा भाजपा में शामिल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। झारखंड भाजपा के पूर्व सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। भाजपा में शामिल होने से पहले सोमवार को उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखकर पार्टी की सदस्यता छोड़ने की जानकारी दी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित इस चिट्ठी के प्रति उन्होंने राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और झारखंड प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष को भी भेजी थी। सीता सोरेन हुई भावुक, कहा माफ नहीं करूंगी इरफान अंसारी को, पार कर गए सारी हदें। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में इरफान अंसारी के कथित बयान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान वे भावुक हो गयी। उन्होंने कहा कि नामांकन के ठीक बाद इरफान अंसारी ने अभद्र टिप्पणी कर सारी हदें पार कर गए। उनकी टिप्पणी से मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचता है। अमर्यादित भाषा में उन्होंने मेरा अपमान किया है। उनको नहीं पता है मैं किस घर से ताल्लुक रखती हूँ, मैं किनकी पत्नी हूँ, मैं किसकी पुत्रवधू हूँ। सीता सोरेन ने कहा कि हमारे ससुर दिसोम गुरु सोरेन ने जामताड़ा की धरती से ही आंदोलन की शुरुआत की थी। हम इरफान अंसारी को माफ नहीं करने वाले हैं। इरफान अंसारी को अब आदिवासी महिलाएं गांव में घुसने नहीं देंगी। उन्होंने कहा कि मंत्री इरफान अंसारी मेरे बारे में कई बार अपमानजनक टिप्पणी कर चुके हैं। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।